नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशीष और आप देख रहे हैं टॉक विद हिसार टुडे। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनको किसी परिचय के वो मोहताज नहीं, हरियाणा सरकार में मंत्री रहे और हिसार के 2 बार विधायक आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी। नमस्कार सर। नमस्कार आशीष जी, और उसके साथ साथ मैं आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। और क्योंकि नया साल 2 ही दिनों में लगने वाला है तो उसकी भी शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाला वर्ष सभी का स्वास्थ्य रखे ठीक और सभी को दीर्घायु प्रदान करे और शहर और प्रदेश की भी हमारी उन्नति, सर्वांगीण उन्नति हमारी हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ बोलिए जी। आज डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे हिसार के विकास कार्यों के बारे में, आगामी भविष्य के बारे में, चुनावी हार के बारे में, सभी मुद्दों पर आज हम खुल के बातचीत करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपने जैसे डॉक्टर से आप राजनीति में आए, ये कैसा सफर रहा? कि अमूमन बोलते हैं कि जैसे डॉक्टर जो होते हैं सामाजिक से ज्यादा वो उनका होता नहीं है, तो आप जिस तरह से राजनीति में आए, समाज सेवा से जुड़े, एक डॉक्टर से कैसा सफर रहा था? देखिए, संगठन का प्रश्न था। मैं तो यहाँ प्रैक्टिस कर रहा था जी। संगठन की इच्छा थी कि मैं राजनीति में जाऊँ, तो 1996 में मैंने चुनाव लड़ा और उसके बाद से निरंतर भारतीय जनता पार्टी के अनेक जिम्मेवारियां संभालते हुए मैंने अपना ये कर्तव्य निभाया। बीच में 2 दफ़ा मैं MLA भी बना और जनता के आशीर्वाद से मैं CPS भी बना, मैं ब्यूरो की चेयरमैन भी बना और उसके बाद मैं मंत्री भी बना, शहरी विकास निकाय मंत्री भी रहा, मैं स्वास्थ्य मंत्री भी रहा, मैं हाउसिंग फॉर ऑल का मंत्री भी रहा, मैं एविएशन मंत्री भी रहा और अब भी उसी तरह से राजनीतिक जीवन में जनता की सेवा में 24 घंटे समर्पित। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि लगातार 10 वर्ष का आपने जनता न्याय का टर्नओवर देखा, सब कुछ देखा। तो सर 2024 के अंदर 10 साल तक आप हिसार से लगातार विधायक बने। 2024 में ऐसा क्या हुआ कि जनता ने आपको पसंद नहीं किया और मतलब आप नंबर 3 की अपनी पोजीशन लेते हैं? देखिए, ऐसा होता है कि आप जब भी चुनाव लड़ते हैं जी, जीत हार होती रहती है। बिल्कुल। हालांकि हमने हिसार में बाकी 90 हलकों से अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे अधिक काम किए, अलग अलग तरीके के काम किए। हमने एयरपोर्ट की यहाँ पर स्थापना की, हमने यहाँ पर सारी सड़कें, सारी गलियाँ, चाहे वो सौदरन बाईपास की हो, चाहे वो सब्जी मंडी चौक की जो 5 सड़कें हों, चाहे वो शहर की सड़कों को जो पेरिफेरल रोड्स हैं उनको मिलाने का 4 लेन की बात हो, सब गलियाँ पक्की की हमने अनेक चौराहों पर फुआरे लगवाए। हमने 270 पार्कों में से लगभग 125 से 150 पार्कों का भी नवीनीकरण किया। हमने शुरू किया शमशान घाट का जो नवीनीकरण और आधुनिकीकरण जो किया, वो काम चल रहा है। हमने टाउन पार्क का बिल्कुल जो पूरे देश में शायद ऊपर के 8-10 पार्कों में से ये पार्क आएगा। हमने यहाँ का स्वागत द्वार बहुत अच्छा बनवाया, हमने यहाँ पर वाटर वर्क्स बनवाया, हमने यहाँ पर STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाया। हमने बहुत सारी डेवलपमेंट की, फिर भी कोई ना कोई कमी रह गई होगी जो जनता ने हमें स्वीकार नहीं किया। कोई बात नहीं, फिर कोशिश करेंगे। हम उन व्यक्तियों में से नहीं हैं कि अगर हम जीत जाएं तो सेवा करें और जीतने के बाद भी कई दफ़ा सेवा ना करें और हार जाएं तो बिल्कुल घर बैठ जाएं। बिल्कुल। तो आप अब भी देखेंगे कि मैं सोमवार को और बृहस्पतिवार को दोपहर के 12 बजे भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में जनसंवाद करता हूँ। लोग आते हैं, अपनी समस्याएं जो भी हैं, जैसा भी संभव हो उनका समाधान करने का प्रयास करता हूँ। और देखिए, आप फ्लाईओवर्स भी देखेंगे ना, आप तो पहले एक फ्लाईओवर था, वो भी टूटा फूटा था। हमने दोहरीकरण किया डावड़ा फ्लाईओवर का, हमने 1-4 का जो 1-4 में जाते हैं उसका ROB भी बनवाया, RUB भी बनवाया। हमने पटेल नगर में RUB बनवाया, हमने सेक्टर 16-17 का बनाया, हमने कैमरी को जो जाने वाली सड़क थी उसका बनवाया। अनेक प्रकार के हमने डेवलपमेंट किए, पर फिर भी जनता का जो व्यू है, जो जनता का जो फैसला है,
वो सिरमा थे। हमें कोई किसी से गिला शिकवा नहीं है जी। हमने काम किया है, काम करेंगे। हरियाणा सरकार 3.0 सर अभी चल रही है, एक साल का रिपोर्ट कार्ड कैसा मानते हैं सर आप? जो प्रोजेक्ट में विधायक है उनका, बहुत 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 अच्छा। जो प्रोजेक्ट में विधायक है, जैसे उनका आपका एक मुद्दा था, जो प्रेजेंट में विधायक है वो आप प्रेजेंट में जो विधायक है उनसे पूछिए। नहीं जैसे आप भी एक जन समस्या सुनते हैं, तो जैसे आपके पास लोग आते हैं जन समस्या सुनते हैं, किसी और के बारे में जी। आप मुझसे पूछें ये उचित भी नहीं, और मैं जी। बताऊं ये भी उचित नहीं। जी जी। जो उनकी जिम्मेवारी है वो आप उनसे पूछिए। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि हारने के बाद भी मैं सोमवार और बृहस्पतिवार को जनता का दरबार लगाता हूँ और अपने बीजेपी कार्यालय में बैठते हैं, आपकी विरोधी कहते हैं कि जब आप मंत्री थे 10 साल तक आप विधायक रहे, जब आपने ऐसा कोई नहीं। जनता दरबार नहीं लगाया, अब आप मतलब बीजेपी कार्यालय में, उस समय भी लगाता था, लेकिन उस समय की समय अवेलेबिलिटी की बात तो आप मानेंगे कि जब आप मंत्री होते हैं सरकार में, आपको पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी मिलती है, आपको सभी जिलों में जाना पड़ता है। मैं हर जिले में गया, हर जिले में हर कार्यपालिका जो है, चाहे वो नगर पालिका है, चाहे वो परिषद है, चाहे वो उन सब से मिला, तो थोड़ा समय अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी को स्वाभाविक रूप से कम रहता है। ये तो बात मैं मानता हूँ, लेकिन आप ये कहें मैं बैठता था यहाँ रेस्ट हाउस में बैठता था, समस्याएं सुनता था लोगों में एक, लेकिन आपकी बात सही है कि अब हफ्ते में 2 दिन रेगुलर वहां बैठते हैं, वो रेगुलरिटी उस समय नहीं होती, पर फिर भी जब भी मैं हिसार में होता था तो मैं बैठता था। एक आपका सर ड्रीम प्रोजेक्ट था, हमने कई बार देखा भी कि अपने बस स्टैंड शिफ्टिंग को लेकर, हिसार को ट्रैफिक जाम को लेकर कई बार मुख्यमंत्री जी से आप मिले हो, इसको लेकर वो आप कहते थे कि बस स्टैंड शिफ्ट हो, इधर से जब नए विधायक चुन के आए हो कहते हैं बस स्टैंड शिफ्ट नहीं होना चाहिए, तो ऐसे में सर अपना अपना विचार है, मैं आज भी कायम हूँ, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर वो जगह की स्वीकृति भी ले ली थी, और वो स्वीकृति आज भी है। मैंने अभी मुख्यमंत्री से बात की थी, तो वो मानते हैं कि वो स्वीकार है, और वो चल रहा है केस उसका भी और बस स्टैंड का भी। एक का 32 एकड़ जमीन और एक की 20 एकड़ जमीन। ये जो DCM चौक है, DCM मिल गेट पर जो चौक है, और उससे जो एयरपोर्ट को जाती है सड़क, वहाँ एक फॉरेस्ट ऑफिस है, रेस्ट हाउस है, उसके सामने की लैंड है, उस पर बन जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हॉस्पिटल जो है ये शहर के एक तरफ है, ये शहर लंबाई की तरफ है, तो ये एक तरफ है, यानी कि पश्चिम की तरफ है, और उसकी जगह सेंट्रल प्लेस होगी, वहाँ से पश्चिम पूर्व ये सब एक तरफ हो जाएंगे, तो वो उपयुक्त भी रहेगा, वो शहर के अंदर भी माना जाएगा, वो शहर के बाहर भी माना जाएगा, तो जो उसकी डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी होगी। बस स्टैंड भी वहीं हो जाएगा, बस स्टैंड, अच्छा वो बस स्टैंड भी बाईपास के पास होगा, तो वो भी बाहर माना जाएगा, शहर के नज़दीक भी होगा। तो मैं समझता हूँ कि दोनों की जमीन की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी दे चुके हैं, बस अब जो सिरे चढ़ने वाली बात है। बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव में होता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार, और इससे काफी विकास के नए आयाम भी स्थापित होते हैं कि किसी भी विभाग में तालमेल की कमी ना हो, इसलिए ट्रिपल इंजन की बात करते हैं। सर जब ट्रिपल इंजन की बात होती है तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार के अंदर भी विभागों में तालमेल की कमी आती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका सेक्टर 14 का तीसरा गेट है, जो अभी तक एक्स जो है उसको JLF को पेमेंट नहीं कर रहा सर। सेक्टर 14 का तीसरा गेट सर, अभी तक 14 साल पहले वो डेवलप हुआ, कागजों में है। रखिए, मुझे तो कोई कभी मेरे सामने आए नहीं, जी जी तो मुझे इसकी जानकारी तो नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। एक आपने कहा कि इतने अपने चौक बनवाए, अपने पार्क का तिरंगा लाइट आपने लगवाई, तिरंगा लाइट बिल्कुल सब कुछ हमने पूरे हरियाणा में लगभग 60,000 से ज्यादा तिरंगा लाइट, बिल्कुल तिरंगा लाइट। वहीं अगर मैं बात करूं महावीर स्टेडियम की सर, बदहाल स्टेडियम, वहां पर केवल मैदान ही नहीं धसा, खिलाड़ियों का करियर भी वहां पे धसा है सर। उसके बारे में सर आपने उसके बारे में कुछ भी 10 साल में क्या किया सर? नहीं ऐसा नहीं है जी, ये तो अब बारिश आ गई इसलिए ज्यादा समस्या होगी, वरना ऐसी समस्या पहले 10 साल में नहीं हुई। तो वहाँ अनेक प्रोग्राम होते रहे, प्रोग्राम होते रहे सर। नया ईद की बात कर रहा हूँ, जैसे आपने इतना विकास हुआ है, कोई नया स्टेडियम कोई बनाए, कोई बात उठी भी नहीं, और ये स्टेडियम पूरी जरूरतों को पूरी कर रहा है। सभी फंक्शंस यहाँ पर होते हैं सर, फंक्शंस वहाँ पे होते हैं। अगर आप बात की जाए जो और कमरे हैं वहाँ पे सर, कमरों के अंदर जहाँ पे खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी बात से सहमत वहाँ पे सर EVM ठूस रखी है सर वहाँ पे। नहीं, वो EVM तो जो हाँ। पोर्शन है वो
जी। हमेशा से खिलाड़ी 300 से ज्यादा गवर्नमेंट की बिल्डिंग होती है, उनका यूटिलाइजेशन तो ऐसे होता ही है, लेकिन लोकल कभी किसी चीज को प्रेफरेंस, कभी किसी चीज को प्रेफरेंस, तो ये चलता है। तो आपके घर में भी जब आप घर में कोई स्टोर होता है, कोई गेस्ट आ जाता है तो उसको गेस्ट के लिए स्टोर खाली कर देते हो, गेस्ट नहीं आता तो उसको स्टोर बना देते हो। ऐसे थोड़ी है कि एक चीज बन गई तो बन गई, वो फाइनली वही रहेगी। 10 साल मल्टीपर्पज यूज होते हैं चुनाव में, महावीर स्टेडियम, पंचायत भवन, इन सबका इस्तेमाल होता है, होना स्वाभाविक भी है। बिल्कुल। तो आगे सर क्या रणनीति रहेगी हिसार के विकास को लेकर? जैसे आर्मी तो AB इसको 74 फॉलो करेंगे। हाँ जी, फॉलो करेंगे हम इसको बस स्टैंड को जी, हम फॉलो करेंगे, जनरल हॉस्पिटल को। हमने एक और डिमांड रखी हुई है कि यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड है। हमारी एक और भी इच्छा है कि जितने भी फाटक हैं, हिसार फाटक लेस हो जाए, जितने भी फाटक हैं सभी पर, ये हमने चलाई हुई थी, कई जगह हमने बनाए भी। बिल्कुल। अब ऐसा 100% सभी चीजें हों, बिल्कुल हर जगह सर, बिल्कुल सारी बात हम करते हैं। आपने किसी इशू को चला दिया तो ये भी अपने आप में एक बात होती है। 10 चीजें चलाते हैं तो 4 पूरी होती हैं, 4 प्रोसेस में होती हैं, 4 शुरू होनी होती हैं। तो इस तरह कई चीजें प्रोसेस में हैं, कई चीजें शुरू होनी भी हैं। और लोग कहते हैं कि टाउन पार्क पर नाजायज खर्चा लगाया गया है, 16 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए गए हैं। ऐसे क्या जरूरत थी कि हरे भरे पेड़ों को काटा गया? आशीष जी, आप अगर इस तरह की बात मुझसे करेंगे तो मैं ये समझूंगा कि जो ये लोग कहते हैं उनका स्तर इतना गिरा हुआ है कि उनका जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? अगर कोई व्यक्ति हिसार शहर में टाउन पार्क को अगर क्रिटिसाइज करेगा तो दे दाल में पानी, मतलब फिर तो आलोचना की प्रकाष्ठा हो गई है किस्म से। आप कहो कि आपने गेट बना दिया, उस पर खर्चा कर दिया। आप कहो कि मोदी जी ने सरदार पटेल का स्टेचू बना दिया, उस पर खर्चा कर दिया। आप कहो कि ये फुहारे बनवा दिए, इसकी क्या जरूरत थी। आप कहो तिरंगा लाइट लगवा दी, इसकी क्या जरूरत थी। इन बातों का उत्तर तो कुतर्क होता है और वो मैं जवाब देना नहीं चाहता। बिल्कुल सर, जैसे आप 74 के लगभग हो सर, और 2029 का चुनाव, ऐसे में सर आप हिसार के लिए चुनाव लड़ेंगे सर? नहीं, ये पार्टी का प्रेरोगेटिव है, ये हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है। पार्टी कहेगी, जो कहेगी हम वो करेंगे। हम उनमें से नहीं है कि पार्टी अगर टिकट ना दे तो हम छोड़ के चुनाव लड़ें। बिल्कुल, ये हम बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं कि जब भाजपा को कोई जानता भी नहीं था। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल पार्टी के बेसिक कार्यकर्ता हैं। पार्टी टिकट देगी तो लड़ेंगे और नहीं देगी तो नहीं लड़ेंगे। पार्टी कहेगी कि फलाना व्यक्ति खड़ा हो गया, उसका संयोजन आपने करना है, वो करेंगे ना। पार्टी में, समर्पित पार्टी में, राष्ट्रवादी पार्टी में नखरे किस बात की? ये तो कोई अच्छी परंपरा नहीं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कमल गुप्ता जी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। इन्होंने खुलकर अपना विजन बताया, अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दिया। आप कितने सहमत हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।